अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ इरम काशिफ और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से कुछ मुख्तसर खबरें देसी टीवी यूएसए इंटरनेशनल में। ख्वाहिश है मेगन मार्कल सदारती इंतखाब लड़ें। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि बरतानवी शहजादे हैरी की अमरीकी अहलिया 39 साल मेगन मार्कल 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लें। 2 हफ्तों से मंजर आम से गायब तंजानिया के सदर इंतकाल कर गए। तंजानिया के सदर जॉन मैगुफोली कोरोना वायरस का शिकार होने की क़यास-आराइयों के बाद 61 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। भारत पर अमरीकी पाबंदियों की तलवार, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। अमरीकी सेनेट की खारिजा ताल्लुकाती कमेटी ने वजीर दिफा को खत लिख दिया है जिसमें भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। अमरीकी वजीर दिफा आज दौरे भारत पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। मॉस्को में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस, शुरा का फरीकैन से जंगबंदी और तशद्दुद में कमी का मुतालबा। रूस की मेजबानी में होने वाली मॉस्को कॉन्फ्रेंस में तालिबान, अफगान हुकूमती और सियासी नुमाइंदों के अलावा अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी, ज़िल्म खलीलजाद, पाकिस्तान और चीन के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इंसानी हुकूक की खातून कारकुन को 18 माह कैद की सजा। मिस्र की अदालत ने इंसानी हुकूक की सरगर्म खातून कारकुन को झूठी खबरें फैलाने के इल्जाम में सजा सुना दी। गूगल का अमेरिका में $7 अरब की सरमायाकारी और हजारों नौकरियों के इजरा का ऐलान, जिससे अमेरिका में मईशत की बहाली बेहतर हो सकेगी। कातिल कहने पर सदर पुतिन का अमरीकी हम मनसब को दिलचस्प और मायनाखेज जवाब। रूसी सदर पुतिन ने अमरीकी हम मनसब के सख्त बयान का मायनाखेज जवाब दे दिया। आलमी बरादरी कश्मीरी खवातीन के हुकूक की पामालियां रुकवाएं। मुकर्ररीन, बेल्जियम में जम्मू कश्मीर से मुतालिक मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस के शुरका ने आलमी बरादरी से कश्मीरी खवातीन के हुकूक की पामालियां रुकवाने का मुतालबा कर दिया। कुतिया का अफसोस करने वाले 250 किसानों की मौत पर खामोश हैं। भारतीय रियासत मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि एक कुतिया भी मर जाती है तो हुक्मरान ताज़ियाती पैगाम भेजते हैं, लेकिन 250 किसानों की मौत पर किसी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। मुल्क में क्या हो रहा है जानते हैं देसी टीवी यूएसए नेशनल में। 10 का ज़िमनी इलेक्शन, वफाकी काबीना ने रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने पाक फजाइया के नए सरबराह का ओहदा संभाल लिया। इस्लामाबाद में पाक फजाइया में कमांड की तब्दीली की तकरीब हुई, जिसमें सुबकदोश होने वाले एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कमान एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को सौंपी। पीएसपी को जलसे की इजाजत मिल गई। कोयटा की जिला इंतजामिया ने पाक सरजमीन पार्टी को अयूब स्टेडियम की पार्किंग में जलसा करने की इजाजत दे दी। मुल्क में इतवार से तेज बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते की शब पाकिस्तान में दाखिल होगा और इतवार को बालाई और वस्ती इलाकों में फैल जाएगा। हल्का NA 249, इमरान खान ने 1997 में कराची से पहली बार इंतखाब लड़ा। माजी में यह हल्का NA 184 था। बढ़ती आबादी के बाद इसको तकसीम कर दिया गया। खित्ते में पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम करते हैं कोयती वजीर खारजा। हम बहुत से शोबों में एक दूसरे की इमदाद करेंगे, शाह महमूद कुरैशी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के शिमाल मशरिक में गर्मी के बायस थंडर सेल्स बन रहे हैं। कराची एटमी बिजली घर के 2 नेशनल ग्रिड से मुंसलिक हो गया, जिससे कौमी ग्रिड को 1100 मेगावाट की माहौल दोस्त, बाकिफायत और काबिल भरोसा बिजली दस्तयाब होगी। वजीर आजम का जारहाना सियासी हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला। बाज़ मुशीरान को हटाए जाने का इम्कान। वज़रा को सियासी मामलात पर बात करने और सख्त बयान से रोक दिया। और अब देसी टीवी यूएसए बिजनेस। निजकारी प्रोग्राम में सुस्त रवि पर काबीना कमेटी शदीद बरहम। मैनेजमेंट की आउटसोर्सिंग से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी और बिजली के सारिफीन को फायदा पहुंचेगा। गंदम इंपोर्ट, निजी शोबे को इजाजत का मामला इख्तलाफ राय के सबब ताखीर का शिकार। जारी इंपोर्ट में निजी शोबे की कीमत खरीद सरकारी इखराजात से कम। अगस्त में सस्ती गंदम के लिए जून से आलमी खरीदारी करना होगी। और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं देसी टीवी यूएसए हेल्थ। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन महफूज है, जिसे किसी भी परेशानी के बगैर लगवाया जा सकता है।
سر پر لگی ایک چوٹ بھی ڈیمنشیا کی وجہ بن سکتی ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ دماغی چوٹ سے بھی آگے چل کر ڈیمنشیا جیسے مرض کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اور اب شامل کرتے ہیں بلیٹن میں کچھ عجیب و غریب خبریں۔ روزانہ ایک پاؤ پتھر کھانے والا 80 سالہ بابا، ڈاکٹر پریشان، ویڈیو وائرل۔ بھارت میں ایک ایسا شخص سامنے آیا ہے جو گزشتہ 30 سال سے پتھر کھا کر گزارا کر رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے اس کے پیٹ سے بھاری تعداد میں پتھر برآمد کر لیے۔ بھارت میں مسافر ٹرین پیچھے کی جانب چلنے لگی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں ایک مسافر ٹرین پیچھے کی جانب مسلسل 35 کلومیٹر تک چلتی رہی۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ کے دریا کے پانی کا رنگ سبز ہو گیا، شہری حیران۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق شکاگو کے رہائشی جب صبح اٹھے تو انہوں نے دریا میں گہرے سبز رنگ کا پانی دیکھا، جسے دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ اور اب بلیٹن میں شامل کرتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کچھ خبریں۔ کڑکتی بجلی کی وجہ سے زمین پر زندگی کی ابتدا ہوئی۔ ییل یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ بجلی گرنے سے فاسفورس آزاد ہوا تھا اور اس نے زندگی کے لیے ضروری ابتدائی کیمیکل تشکیل دیے تھے۔ اور اب شوبز کی دنیا پر ایک نظر ڈالتے ہیں دیسی ٹی وی USA شوبز میں۔ بھارتی وزیر کے خواتین کی جینس سے متعلق متنازع بیان پر جیا بچن بھی برہم۔ اعلیٰ عہدوں پر تعینات لوگوں کو عوامی بیانات دینے سے پہلے سوچنا چاہیے، جیا بچن۔ زندگی تماشا نے بہترین فلم کا بین الاقوامی اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس سے قبل فلم زندگی تماشا بوسان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھی ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ کھیلوں کے میدان میں کیا کچھ ہو رہا ہے جانتے ہیں دیسی ٹی وی USA اسپورٹس میں۔ بابر اعظم فتوحات کا تسلسل جنوبی افریقہ اور زمبابوے میں بھی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم۔ ٹیم کی بہتری کے لیے ہر ممکن قدم اٹھاتا ہوں، بابر اعظم۔ کوچ باب وولمر کو دنیا سے کوچ کیے 14 سال بیت گئے۔ پراسرار موت کے پیچھے چھپے رازوں سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ آئبا نے پاکستان باکسنگ فیڈریشن کو معطل کر دیا۔ آئبا آئین کے آرٹیکل 7.2 کے تحت کسی بھی رکن ملک میں 2 قومی فیڈریشنز کام نہیں کر سکتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA۔